हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉ एंड ट्रस्ट चैनल ऑफ अड्डा 24/7। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, एक ये ऐसे यूनिवर्सिटी का पिक्चर है जहां पे हमारे जो सामने बैठी कैंडिडेट्स हैं श्रेया तिवारी, ये उसी कॉलेज में पढ़ती हैं। तो इस यूनिवर्सिटी का नाम है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और श्रेया का एडमिशन यहीं पे 5 ईयर एलएलबी के लिए हुआ है। सो श्रेया, सबसे पहले निकिता मैम और पूरे अड्डा टीम की तरफ से आपको बेटा बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। तो पहले बताइए, आपको उस कॉलेज में पहुंच के कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है मैम। ओके, तो क्या आपका ये सपना था कि मुझे इस एग्जाम के थ्रू यहाँ पे जाना है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या बीएचयू में एंट्री करना है? यस मैम, यही दोनों। यही आपका एम था? अच्छा, एक यस। बात बताइए, आपने सीयूईटी का जो प्रिपरेशन है आप यूजी के थ्रू गई हैं, आपको कैसे आइडिया आया कि मुझे लॉ करना है? क्या आपका 12th से ही एम था या 12th के बाद एम बना आपका? यूट्यूब पे मैंने डाला कैसे क्या होगा, एग्जाम कैसे होगा, इस यूनिवर्सिटी में कैसे जा सकते हैं। फिर आपका वीडियो आ गया मैम, पहले वही देख के बस। ओके, तो मतलब आपको कितना महीने में आपने प्रिपरेशन किया श्रेया, जिससे आपका सिलेक्शन यहाँ पे हुआ? मैम 4 महीने। 4 महीने में आपने बस प्रिपरेशन किया? यस काफी मैम। बच्चे श्रेया 1 साल 2 साल लगा देते हैं इस एग्जाम का प्रिपरेशन करने में, क्योंकि सीयूईटी यूजी आपका एक ऐसा एग्जाम है जहां पे 15 से 20 लाख के फॉर्म भरे जाते हैं। और अगर मैं बात करूं एलएलबी का, तो बीएचयू और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जहां पे हर बच्चे का एम होता है कि सीयूईटी में अगर सिलेक्शन हो तो मेरा इस कॉलेज में सिलेक्शन हो। तो श्रेया, जब आपने एग्जाम दिया तो बताइए एग्जाम का आपने प्रिपरेशन कैसे किया? बिकॉज ये जो सेशन है श्रेया, हर कोई कैंडिडेट सुन रहा है जिसको सिलेक्शन चाहिए एयू या बीएचयू में। तो बेटा बताइए कि आपने कैसे प्रिपरेशन किया सीयूईटी यूजी एलएलबी के लिए? मैम लैंग्वेज के लिए तो मैंने बुक पढ़ा था, और फिर मैम लीगल स्टडी के लिए आपकी क्लासेज अटेंड करती थी। और फिर एक बुक मैंने ली थी मैम, तो उससे भी सॉल्व कर दी थी। और ज़्यादातर मैम जो आप पढ़ाती थी वो मैं पढ़ के और उसके बाद उसको रिवाइज करती थी, तो मेरा मेरा तो मैम उसी से हो गया। ओके, मतलब जो आपके पास मटेरियल था आपने कुछ बुक रेफर किया है, देन आपने अड्डा 24/7 का यूट्यूब सेशन देखा है। आप कोई पेड क्लास में थी श्रेया? नो मैम। नहीं, तो मतलब श्रेया ने यूट्यूब सेशन में जो भी हम भाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लास कराते हैं, श्रेया ने उसके जरिए यहाँ पे एग्जाम को क्रैक किया है। श्रेया, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, जैसे आपने जो ये एग्जाम है वो किस मीडियम से दिया था? मैम लीगल स्टडी मैंने इंग्लिश मीडियम से दिया था, और जीटी और लैंग्वेज हिंदी। ओके, तो आप लोगों ने देखा होगा जब सीयूटी यूजी का हम लोग फॉर्म भरते हैं तो लैंग्वेज आपके 13 लैंग्वेज से आप लोग एग्जाम दे सकते हैं। तो श्रेया ने लीगल स्टडी यहाँ पे इंग्लिश मीडियम से दिया है और बाकी सब्जेक्ट इन्होंने अपना लैंग्वेज दैट इज बाइलिंगुअल लैंग्वेज में इन्होंने हिंदी मीडियम से दिया है। और श्रेया, अभी आप लॉ की पढ़ाई कर रही हैं, आई थिंक आपका जो सेशन है वो अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है, राइट? यस मैम। तो वहाँ क्या मीडियम आप अपना रही हैं? वहाँ कौन से मीडियम में पढ़ाई कर रही हैं? इंग्लिश मीडियम में। इंग्लिश मीडियम। तो श्रेया, आपका क्या 12th का बैकग्राउंड कौन सा मीडियम था? 12th का बैकग्राउंड आपका? मैम हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम। तो अच्छा श्रेया, ये क्वेश्चन ना बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम मेरा 12th क्लास हिंदी बैकग्राउंड से है, मैंने यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड से दिया है, तो मैम क्या मैं कॉलेज में जाके इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई कर सकता हूँ? तो श्रेया, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए कि आपको किन दिक्कत का सामना या आपको मजा आता है नया चीज सीखने में वहां पे? मैम दिक्कत भी होती है और मज़ा भी आता है, ओके, दोनों है मैम। तो मतलब नहीं, अब जैसे पढ़ाई में आपको लॉ सिर्फ आपको इसमें इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जा रहा होगा, तो क्या आप डिफिकल्टी फेस करती हैं बेटा? मैम उसके जो वर्ड्स हैं वो थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं, गूगल करना पड़ता है मैम। ओके, और समझ में भी नहीं आता मैम, तो यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे मैम, समझा देते हैं। और ओके, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए अलग से एक क्लास चलती है मैम। बहुत बढ़िया। तो जो भी इस सेशन को देख रहे हैं, आपने देखा कि इन सब कॉलेजेस में हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए अलग से सेशन चलता है। और मैं हमेशा से बोलती हूँ, अगर आपका सपना है सुप्रीम कोर्ट में जाने का, हाई कोर्ट में जाने का, तो वहां तो क्लास आप लोगों का इंग्लिश मीडियम चलता है। तो ये जो 5 साल है ना, ये आप लोगों का एक वे है जहाँ पे आप चीजों को सीखेंगे और अपना सिलेक्शन यहाँ पे पाएंगे।
अब श्रेया, मैं आपको कॉलेज के अंदर ले जाना चाहती हूँ। मुझे बताइए कि कॉलेज का वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं वो कैसे हैं और आपको कैसा लगता है उनके साथ पढ़कर? मैम वो तो बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे। कुछ तारीफ में और कुछ कहिए, क्या कहना चाहेंगी प्रोफेसर्स के बारे में? मैम इतना मैंने नहीं सोचा था कि मिलेगा, लेकिन मिल गया है मैम। दैट्स ग्रेट। तो श्रेया ने जैसा कि कहा भाई, वहाँ के देखो बीएचयू हो या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, जैसा कि आप देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर भाई इतना कोई हाई फाई नहीं रहता है, लेकिन यहाँ का जो प्रोफेसर्स का भाई जो इनका एक रेपुटेशन होता है, कहा जाता है कि इन सब प्रोफेसर्स ने इन कॉलेजेस को जजेस ऑफ फैक्ट्री ऑफ जजेस के नाम से जाना जाता है ये सब कॉलेज। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे आप लोगों को जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई क्या है वहां पे आप लोग का स्टार्ट हो जाता है। कभी भी लैंग्वेज को बैरियर मत समझिएगा कि भाई ये लैंग्वेज है इसके कारण मैं कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा। अभी तो बस शुरुआत है। अभी आपका आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर है श्रेया, और अभी तो रेस बहुत लंबी है। आई थिंक हम लोगों को वो अचीवमेंट हासिल कर लेंगे जो कि हर बच्चा यहाँ पे चाहता है। राइट श्रेया? यस। ओके, सो श्रेया, जैसे आप लोगों का वहाँ पे जो हॉस्टल है दैट इज कंपल्सरी टू स्टे हियर? नो मैम, मैंने अलग से हॉस्टल लिया है। अच्छा, आपने अलग से हॉस्टल लिया है, तो मतलब वहाँ बस पढ़ाई करने कॉलेज में जाइए, आप कहीं भी वहाँ पे आराम से ही रह सकते हैं। ठीक है श्रेया, अब मैं एक एक चीज कर से आपसे पूछूंगी। जो हम लोग के सीयूईटी यूजी में जो आप लोग का सिलेबस है, मैं करंट अफेयर की बात करती हूँ, तो आपने करंट अफेयर कहाँ तक आपने सॉल्व किया? कितने महीने का सॉल्व किया करंट अफेयर? मैम करंट अफेयर तो मैं पहले से ही देखती थी घर पे, और फिर 1 साल का लगभग मैंने देख लिया था मैम। 1 साल का? और उसको रिविजन कैसे किया आपने एग्जाम से पहले? मैम नोट्स बनाए थे तो रिवीजन उसी से हो गया। बहुत बढ़िया। से बच्चे काफी मैं जब खाली होती थी तो क्या कहते हैं वो वीडियो दोबारा देख लेती थी। बहुत बढ़िया। तो आपने करंट अफेयर कहाँ से प्रेफर किया श्रेया? मैम करंट अफेयर मैंने उत्कर्ष क्लासेस गौरव सर। ओके ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। लीगल करंट अफेयर मैम आप पढ़ा रही थी। ओ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो भाई लीगल का सारा चीज, चाहे वो लीगल करंट अफेयर हो, चाहे लीगल का जो भी सब्जेक्ट आप लोग का गिवन है, वो सब चीज मैंने आपको कराया है, जिससे कि जो यूट्यूब सेशन के भी कैंडिडेट्स हैं और जो पेड क्लास के भी कैंडिडेट्स हैं, आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाए उस चीज को पढ़ना। और भाई जिसने तन मन धन से पढ़ा है, आपके सामने वहां पे देख सकते हैं सिलेक्टेड बच्चों का यहाँ पे बन जाता है यहाँ पे सेशन। सो श्रेया, आपके बेटा पेरेंट्स कितने खुश हैं इस रिजल्ट से, ये बताओ? बहुत खुश है मैम। बहुत खुश है। आपके कोई भाई बहन है? यस मैम, बहन है, भाई नहीं है। अच्छा बहन है, तो वो बहन क्या कर, मतलब बहन भी चाहती है कि ऐसे कॉलेज में आए, वो क्या कर रही है? मैम वो ओटी टेक्नीशियन है। ओके, केजीएमयू से पढ़ रही है मैम। बहुत उनका बढ़िया, अभी फाइनल हो चुका है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो क्लास, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर किसी भी कॉलेज में, कोई भी कॉलेज आपने अगर अभी से एम बना रखा है कि मुझे इसी कॉलेज में जाना है, तो वो दिन दूर नहीं जब आप कॉलेज के जो अंदर है भाई सीट जो आप लोग का इंतजार कर रही है वहां पे जा सकते हैं। लेकिन बस आपको क्या चाहिए? मेहनत। जब मेहनत करेंगे रिजल्ट आप लोग के सामने आ जाएगा। सो श्रेया, मैं यहाँ पे आपसे फ्यूचर कैंडिडेट्स जो इस बार एग्जाम देना चाहते हैं सीयूईटी का, जो मई में एग्जाम है, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? उनको कैसे पढ़ना चाहिए यहाँ पे, बताओ बेटा। मैम लीगल स्टडी के लिए तो आप जो पढ़ाती हैं मैम वही पढ़ें, उसका साथ साथ नोट्स बनाते चलें और रिवीजन करना नहीं भूलना है मैम। और जितने भी आपकी प्लेलिस्ट में जितने वीडियो हैं मैम, वो भी पूरा ही देख डालें, एक भी नहीं छोड़ना मैम। ओके ओके, मतलब लीगल के लिए श्रेया ने बोला जो हम यहाँ पे यूट्यूब सेशन में पढ़ाते हैं, चाहे वो कॉन्सेप्ट की क्लास हो, चाहे वो क्वेश्चन की क्लास हो, सारी क्लासेस आप लोगों को यहाँ पे देखनी है। और अगर आप यहाँ पे पेड कैंडिडेट्स हैं तो पेड क्लास में और डिटेल में पढ़ाया जाता है, तो आप लोग पेड क्लास में भी यहाँ पे सेशन को देख सकते हैं। हाँ जी श्रेया, और कोई? नो मैम। और किसी सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, उसके लिए आपने कैसे किया प्रिपरेशन? मैथ्स मैम जीटी में मैथ आता है, तो फिर मैं मैम पीसीएम ली थी उसमें 12th में। मैथ मेरा काफी स्ट्रांग था। तब तो बहुत इजी होगा। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। सो क्लास, आपने देखा है यहाँ पे श्रेया तिवारी जिनका सिलेक्शन सीयूईटी यूजी के थ्रू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुआ है। तो श्रेया, क्या आप इस एग्जाम के अलावा भी कोई और एग्जाम आपने दिया था? नो मैम। नहीं, तो मतलब आपका टारगेट था कि बस मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है? यस मैम, मेरा टारगेट था या बीएचयू या एयू। बहुत बढ़िया। तो क्लास, आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, सबसे पहले आप लोग सेशन को जितना हो सके यहाँ पे शेयर करिए और आप देखिए
जैसे हम लोग हमेशा प्लान बी सोचते हैं ना कि अगर यहाँ नहीं हुआ तो यहाँ हो जाएगा, लेकिन श्रेया जैसे भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका एम है कि नहीं मैम हमें इसी यूनिवर्सिटी में जाना है, अदरवाइज कोई यूनिवर्सिटी नहीं। तो यहाँ पे मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपका एम क्लैट का है, MSCT का है, AMU का है, JMI का है या CUET UG का है, जो भी आपका एम है उसको अच्छे से बनाइए। प्रॉपर प्लानिंग के साथ एग्जाम को यहाँ पे आप इजीली क्रैक कर सकते हैं और आप लोग यहाँ पे अड्डा 24/7 में पूरा विश्वास कर सकते हैं। चाहे आप यूट्यूब चैनल से पढ़िए, चाहे पेड क्लास से, आप लोग का सिलेक्शन जरूर होना है। तो श्रेया, एट लास्ट आप क्या कहना चाहेंगी फ्यूचर एस्पिरेंट के लिए? ऑल द बेस्ट। ऑल दी बेस्ट। चलो बहुत बढ़िया। तो श्रेया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सेशन में आई और आपने बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे फ्यूचर एस्पिरेंट को दिया है जो कि यहाँ पे CUET UG का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच श्रेया। थैंक यू। शरण मैम। खुश रहो।